पायल शादी के बाद से ही बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। वो पहले भी कई बार हॉस्पिटल एडमिट रह चुकी थी। आज एक हफ्ते के बाद उसका पति संजय उसे डिस्चार्ज होने की खबर सुना रहा था। उस शाम वो दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ को चल पड़ते हैं। अगली सुबह संजय पायल से ऑफिस जाने के लिए सॉरी करता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो ऑफिस नहीं जा पाया था। तभी पायल मुस्कुराते हुए उसे ऑफिस जाने और उसकी चिंता ना करने का कहती है। संजय के जाने के बाद पायल वहीं दरवाजे से टेक लगा लेती है। उसे अपने अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। वो आंखें बंद करके गहरा सांस लेती है। तभी उसे अचानक एक सरगोशी सुनाई देती है। पायल, पायल। पायल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो इधर उधर सभी जगह का जायजा लेती है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब उसे और भी ज्यादा डर महसूस होने लगा था। उसकी सांसें बहुत तेज हो चुकी थीं, मानो दिल जैसे बाहर ही आ जाएगा। अचानक उसके सामने एक छोटी बच्ची न जाने कहां से आ जाती है, जो मुसलसल उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। कौन हो तुम? पायल बहुत हिम्मत करके उससे सवाल करती है, मगर वो बिना जवाब दिए वहां से चल पड़ती है। उस बच्ची की हंसी पायल के दिल को चीर रही थी। वो कुछ आगे चलकर गायब हो जाती है। पायल का वजूद अब बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। वो बोझल कदमों के साथ उसके पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि वो बच्ची एक कमरे में दाखिल होती है। पायल न चाहते हुए भी उस कमरे की तरफ को बढ़ने लगती है। वो डरते डरते दरवाजा खोलती है, मगर अंदर का मंजर बहुत ही अजीब था। कमरे में हर तरफ धुआं ही धुआं था। अचानक पायल को एक जोर का झटका महसूस होता है, जैसे उसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो दीवार से लगकर जमीन पर गिर जाती है। पायल उठने की कोशिश करती है, मगर उसके पीछे से आने वाली हंसी उसकी हिम्मत को तोड़ देती है। उसे अपने इर्द गिर्द सरगोशियां सुनाई देती हैं, मगर वो कोई भी चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी अचानक वही बच्ची उसके सामने आ जाती है, मगर इस बार उसके चेहरे पर हंसी की जगह गुस्सा था। देखते ही देखते वो बच्ची एक भयानक जीव में तब्दील हो जाती है। उस जीव का चेहरा भेड़िए जैसा और जुबान सांप जैसी थी। सर पर 2 काले सींग थे और उसकी टांगें किसी भी जानवर के जैसी नहीं थी। मगर फिर सब गायब हो जाता है और कमरा फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। उस शाम संजय पायल की तबीयत के चलते खाना बाहर से ही ले आया था। वो पायल से उसके दिन के बारे में पूछता है, मगर न जाने क्यों पायल उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो अब तक खुद भी कुछ समझ नहीं पाई थी। कमरे में गहरा अंधेरा था। लैंप की मध्यम सी रोशनी भी उस अंधेरे को चीरने में नाकाम हो रही थी। संजय भी अब गहरी नींद सो चुका था, मगर पायल की आंखों से नींद जैसे गायब ही हो गई थी। अचानक लैंप की रोशनी फड़फड़ाने लगी और सुर्ख रंग में तब्दील हो गई। पायल उठकर बैठ जाती है। वो संजय को देखती है, मगर वो गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे में हर तरफ एक अजीब सा धुआं फैलने लगा था। पायल का अब डर के मारे दम घुटने लगा। वो संजय को जगाने के लिए जैसे ही बढ़ी, उसकी आंखें पहले से ही खुली हुई थी। वो एक झटके से खड़ा हो गया। उसकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी और आंखें बिना हरकत के खुली हुई थी। वो सीधा बाहर की तरफ को चल पड़ता है। ऐसे में पायल को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो डरते डरते संजय की तरफ को चल पड़ती है। बाहर संजय जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके पेट से खून किसी शावर की तरह निकल रहा था और वही भयानक जीव उसके ऊपर की तरफ को झुका हुआ था। पायल का पूरा वजूद अब कांप रहा था, मगर उसकी आवाज उसके गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो संजय था और सब कुछ अचानक से बदल चुका था।
वो पायल को इस वक्त यहाँ खड़ा रहने और उसके चेहरे पर परेशानी के बारे में पूछता है, मगर इस बार भी पायल हंसकर बात को टाल देती है। शायद वो इसे अपनी कोई बीमारी समझने लगी थी। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि ये ख्वाब है या हकीकत, क्योंकि वो जो देख पा रही थी वैसा होता नहीं था। ये सब एक छलावे के जैसा था। बाहर से आकर संजय कमरे में लेट जाता है और पायल मुंह धोने के लिए वॉशरूम चली जाती है। वो नल खोलती है, मगर अगले ही पल पानी की जगह गाढ़ा खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसमें मांस के टुकड़े भी मौजूद होते हैं। तभी एक मांस का टुकड़ा उछलकर पायल के चेहरे से लिपट जाता है। वो बहुत ही मुश्किल से उस मांस के टुकड़े को चेहरे से उतारती है और तेज तेज कदमों के साथ वॉशरूम से बाहर चली जाती है। पूरे वॉशरूम में खून और जले हुए मांस की बदबू फैल चुकी थी। जैसे ही पायल कमरे में दाखिल होती है, वहां संजय मौजूद नहीं था, बल्कि वही भयानक जीव बेड पर खड़ा था। उसकी लाल आंखें पायल को ही देख रही थी। फिर अचानक वो पायल पर कूद जाता है। पायल जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो शायद उस वक्त अपने बस में नहीं थी। पास संजय बैठा उसे मुसलसल बता रहा था कि सब ठीक है। अगली सुबह संजय पायल को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की बात करता है, मगर पायल इस समय भी उस भयानक जीव को देख पा रही थी, ठीक संजय के पीछे। संजय पायल की मेडिसिन लेने बाहर चला जाता है और पायल टेरेस में आकर खड़ी हो जाती है। उसे घर के अंदर अकेले अब खौफ महसूस होने लगा था। तभी उसे अंदर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। वही भयानक जीव अब दिन की रोशनी में भी पायल का पीछा करने लगा था। देखते ही देखते वो पायल की तरफ को बढ़ना शुरू कर देता है और पायल उसी रफ्तार से पीछे की तरफ को चलने लगती है। तभी वो पायल के बिल्कुल करीब आ जाता है और पायल पीछे हटते हटते टेरेस से फिसलकर गिर जाती है। वो तीसरे माले से आकर बाहर रोड पर गिरती है और सर पर गहरा घाव होने की वजह से उसकी सांस की डोर टूट जाती है। कुछ ही समय बाद संजय और कुछ सोसाइटी के लोग वहां पहुंच जाते हैं। संजय अब हमेशा के लिए पायल को खो चुका था और उसकी बॉडी एम्बुलेंस में पड़ी हुई थी, मगर न जाने कौन उस भयानक जीव का अगला शिकार होगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।